चैनल पे मत पेलो प्लीज। तो ये चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप एंड डाउन, उसके थॉट्स बहुत ही अप एंड डाउन हो रहे हैं, सुम्बुल को लेके शायद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्ड हमने बैक ऑफ द डेक में देखा है। तो सुम्बुल को लेके उसके थॉट्स काफी अप एंड डाउन हो रहे हैं। एक तरफ उसकी अपनी सर्कल है जिसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करता है, या फिर दिखाने के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड पैरेलल में खड़ा है। ये चीज तुमको दिखती नहीं है, ये चीज तुमको दिखती है। इसके लिए मेरा सर मत खाओ। इतना एक्सप्लेन, इतना डिटेल में एक्सप्लेन विथ सो मच ऑफ प्रूफ एंड एविडेंस कोई नहीं देगा और किसी को पड़ी नहीं है। यू आर नॉट पेइंग मी फॉर माई टाइम, प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज माई टाइम हैज अ वैल्यू। तो यहां पे देखो अप एंड डाउन उसके थॉट्स हो रहे हैं इस वीक काफी, या फिर फरवरी के अंत तक होने वाले हैं। ये थॉट्स का इतना अप एंड डाउन क्यों होता है? जो डेफिनेटली एक एंजाइटी वाली एनर्जी है, एक स्ट्रेस थोड़ा सा बिल्टअप हो रहा है ऐसा लग रहा है। और ये यूजुअली जब कोई नया चीज स्टार्ट होता है उसके पहले हमें ये एंजाइटी फील होती है। यहां पे एस ऑफ कप बता रहा है कि कुछ नई चीज स्टार्ट होने वाली है आने वाले 10 डेज में उसके लाइफ में। क्वाइट पॉसिबली ये उसके करियर से रिलेटेड हो सकता है या कोई और एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, बट यहाँ पे उसके एक इमोशनल अप हील्स देखने के लिए आपको मिल रहा है। ओके और कुछ नया भी स्टार्ट हो रहा है। शायद सुम्बुल को मिस कर रहा है, शायद कोई नया सीरियल स्टार्ट हो रहा है जिसमें शायद उसको लगता कि सुम्बुल रहती तो अच्छा लगता। बहुत सारे उसके अपने थॉट्स हो सकते हैं, बट सुम्बुल की एनर्जी बैक ऑफ द डेक में क्लियरली है। क्यों क्लियरली है? क्योंकि कुछ नया चीज स्टार्ट कर रहा है। इमोशंस उसको बार बार एक तरफ हर्ट की तरफ लेके जाते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, और एक तरफ 3 ऑफ कप्स का एनर्जी तो आप लोगों को देखने के लिए मिलता ही है, जिसके कारण बैठ के आप पूरा जजमेंट करते रहते हो और मेरा दिमाग खाते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे वो समुंदर ये सब समझा दिया मैंने। और क्योंकि इसकी एनर्जी है जैसे कि समुंदर में वैलो कर रहा है, बेसिकली उसको एक न्यू बिगिनिंग मिल रही है जिसको लेके वो उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और क्योंकि मिस कर रहा है तो वो बार बार नाइट ऑफ वॉन्ड के अपनी एनर्जी को, ये उसकी वही वाली सन वाली एनर्जी है, एम्परर वाली एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ वेरी फायरी मैग्नेटिक किंग की एनर्जी है, जहां पे वो उसमें पैशन है, ड्राइव है, इंथुजियाज्म है, फायर है, टू लुक फॉरवर्ड। लेकिन वो अपनी खुद की एनर्जी को अपसाइड डाउन करके पास्ट में देखता रहता है। तो दिस इज वॉट इट इज, ही इज काइंड ऑफ बिग टाइम मिसेस समबडी, बट सम पीपल आर लाइक कि समझ में ही नहीं आता है बात, मैं क्या करूं। अब ये फहमान की रीडिंग थी, कोई रीजन नहीं था कि मैं सुम्बुल को लेके आऊं यहाँ पे, लेकिन मैं सुम्बुल को लेके आई हूं। उसी तरह से याद रखो, अगर सुम्बुल की रीडिंग में फहमान शो अप होगा तो 2000 टाइम्स एवरी टाइम आई विल ब्रिंग इट अप। दिस इज माई चैनल, दीज आर माई गाइडेंसेज। यू आर नॉट, आपके सर पे किसी ने पिस्टल रख के नहीं बोला है कि आपको रीडिंग देखना है। अगेन आई विल रिपीट, ऑनर योर थॉट्स, ऑनर योर व्यूज। जब मैं बोलती हूं कि मैं बॉलीवुड नहीं देखती हूं, ये सीरियल्स नहीं देखती हूं, आई स्टैंड टू द टी ऑन दिस। आई डोंट गो ऑन दीज सोशल मीडिया, आई डोंट गो ऑन दीज टीवी सीरियल का चैनल्स एंड राइट कौन कैसे ये लोग देखते हैं भाई, कैसे इतना बकवास सीरियल ये लोग देखते हैं, कैसे ये लोग इतनी बकवास बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, कैसे ये लोग स्टार्स को फॉलो करते हैं जो कि ब्रेनलेस हैं। आई डोंट गो एंड डू दैट यार। मैं अपने केव में बैठ के अपना काम करती हूँ शांति से। कौन दुनिया में क्या कर रहा है उस पर अपना दिमाग और उस पर अपना ईगो पेस्ट करते नहीं जाती हूं। तो अगर तुम भी ऑनर करते हो कि ये रीडिंग्स गलत है, सही नहीं है, अगर तुम समझते हो कि ये रीडिंग्स गलत है, सही नहीं है, ऑनर योर थॉट्स, दैट इज व्हाट आई टेल यू, ऑनर इट, डिमांड दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, आई एम गोइंग टू फकिंग गिव यू द रिस्पेक्ट। जिसको पसंद नहीं कर रहे हो, गोल गोल उसी के यहां पे आते जाते हो और एक एक मन का अपना ईगो, आपको एक्सपेक्टेशन है कि आई एम गोना लिसन टू योर शिट। हु विल लिसन? बिकम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, बिकम अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर, देन पीपल विल लिसन टू यू। ऐसे ही बक 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 करने के लिए पूरा दुनिया आजकल बोल बच्चन है, पूरा दुनिया बोल बच्चन है। बहुत सारा टाइम है, इस चैनल पे स्पेंड करो, उस चैनल पे स्पेंड करो, हैप्पी। कुछ कंस्ट्रक्टिव तो करना नहीं है। सो लेट मी रिपीट एंड देन मूव फॉरवर्ड। मेरे गाइडेंस में मैं वही बोलूंगी जो मैं पकड़ रही हूं, चाहे वो सुम्बुल का गाइडेंस, अगर सुम्बुल के गाइडेंस में कुछ अभिषेक मल्हान का कोई एंगल आया ना तो मैं वो भी बोलूंगी। आई विल गो व्हाट माई स्पिरिट गाइड्स टेल मी, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स आर माई स्ट्रेंथ, यू आर नॉट माई स्ट्रेंथ।
I am not built by you people. I am built by my hard work and my talent and the blessing of Krishna. And that is why I have not, and that is because I have not taken shortcuts in my life. I have not taken shortcuts in my life. Instead of taking shortcuts, I chose to struggle it out. I struggled for as many years as Krishna wanted me to struggle. I didn't take shortcuts in my life, and that's why my readings are magical today, because I have done tapasya. And some people don't have to be jealous of my things, okay? Please don't be. Work on yourself. Go and work on yourself. Go. Please go and work on yourself. चलो ठीक है, अब हम सुम्बुल का, फहमान का एक एक कार्ड निकाल लेंगे. And because I have been patient with you guys for way too long, 10 महीने giving you chances to improve, nothing is really improving. And you think that I'm going to sit here, take your shit all my life. Not going to happen. I'm not going to carry your baggage. You need to carry your own baggage. At the most, your family is going to carry your baggage, not me. Dear angels, can we please have one guidance for Fahman? Thank you so very much. Thank you. Boom. Surrender your desire to control people. Yes, you cannot control people. Being over controlling can sabotage relationship. To more effectively achieve your goals, back off, regroup and give the situation some breathing room. अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ डिजायर ऑफ कंट्रोलिंग पीपल है. हालांकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स ये वाली एनर्जी बता सक रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ कंट्रोल करता हुआ कुछ दिख तो नहीं रहा है. यहाँ पे डेफिनेटली ही हैज अ लिटिल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सुम्बुल, बट एज अ कुछ ये पैसिव है, ये बैक ऑफ द डेक में है, तो ये पैसिव थॉट है उसके. तो थॉट्स तो कोई रख सकता है आई थिंक, बट स्टिल एक गाइडेंस क्या आ रहा है कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीबॉडी. तो देखते हैं कि एक और गाइडेंस क्या आता है. रेस्ट शायद उसको लेने के लिए बोला जा रहा है. बिल्कुल, रेस्ट क्यों लेने के लिए बोला जा रहा है? वॉच योर थॉट्स एंड हाउ बोम इज दैट. यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है. उसके थॉट्स हाई टाइड और लो टाइड में जा रहे हैं, हाई टाइड और लो टाइड में जा रहे हैं. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, नॉट वॉट यू फियर. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फियर हो रहा है उसको, सुम्बुल को शायद लूज करने का. क्यों? क्योंकि वो बैक ऑफ द डेक में उसके अपीयर हुई है. क्या कहीं कुछ, और उसको डेफिनेटली क्योंकि थॉट्स बहुत बर्कसअप जा रहे हैं उसके, और यहाँ पे भी वो बैक पास्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एज इफ कि एक एस ऑफ कप की तरफ पास्ट में बार बार जा रहा है वो. तो रेस्ट करने के लिए बोल रहा है, थॉट्स को भी कंट्रोल करने के लिए बोला गया है. सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल भी है, क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है. अगर सुम्बुल को पसंद नहीं है कि अगर सुम्बुल के लिए फैमिली ही जरूरत है तो फैमिली ही जरूरत है. अगर सुम्बुल का प्रायोरिटी, अगर सुम्बुल बोलती है कि नहीं मेरे लिए फैमिली ही प्रायोरिटी है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर इफ आई फील द स्कैरिसिटी और व्हाटएवर, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, देन यस दिस इज सुम्बुल्स डिसीजन. ठीक है ना, ये सुम्बुल का डिसीजन होगा, तब उसको कोई रोक नहीं सकता है. सुम्बुल का डिसीजन है. जैसे फहमान का डिसीजन फहमान का रहेगा, एंड एवरीबडी हैज अ फ्री विल टू गो विद द डिसीजन. तो फहमान को उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो पास आ जाए या कुछ भी है. एक्चुअली सोच तो लोग सकते ही हैं, बट यस एक्टिवली उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप. तो ये गाइडेंस हो गया फहमान का फॉर दिस वीक, the whole 40 minutes, guys. So I hope that this really gives you a lot of insight about Fahman's coming week, and it also gives you a lot of other perspectives also, जो कि मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको हर चीज बता दी गई है. कुछ लोगों को बुरा लगा है, तो इट्स हाई टाइम कि आपको बुरा लगे और आप अपने आप को फ्री करें इस जगह से, और मेरे स्पेस को भी थोड़ा सा डीक्लटर कर दो तुम लोग. ठीक है ना, बिकॉज आई हैव बीन वेरी पेशेंट विद यू गाइज. मैंने 3 लोगों को तो ऑलरेडी ब्लॉक भी कर दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट द वाइब्रेशन ऑफ माई चैनल टू कीप फ्लोइंग हाई. ये बायस लोगों के साथ मेरे वाइब्रेशन को लो मत करो. पसंद नहीं है, डिटैच, डिस्कनेक्ट, मूव ऑन. दैट इज माई फिलॉसफी इन लाइफ. कुछ पसंद नहीं है, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को गाली देते रहो, इससे अच्छा है डिटैच, डिस्कनेक्ट एंड मूव ऑन. विश गुड लक एंड मूव ऑन.
So that is the guidance coming for farmland for this week. I think it will be released on Monday, but my viewers can, I think, watch it straight away. Bye for now.